दीदी, पिछले खंड में आपने जो खिलाड़ी वाला उदाहरण दिया, उसने मेरी सोच को एक नया आयाम दिया। लेकिन एक सवाल मन में बार बार उठता है, क्या हम आत्मसम्मान लेकर पैदा होते हैं या फिर ये हमारे आसपास के माहौल से बनता है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे बचपन से ही बड़े साहसी होते हैं, जबकि कुछ बहुत डरे सहमे रहते हैं। आर्यन, ये एक बहुत ही गहरा और संवेदनशील सवाल है। सच तो यह है कि कोई भी बच्चा कम आत्मसम्मान लेकर पैदा नहीं होता। बच्चा तो कोरे कागज की तरह होता है। शिव खेड़ा जी अपनी किताब में स्पष्ट करते हैं कि हमारे जीवन के शुरुआती साल हमारे आत्मसम्मान की नींव रखते हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है हमारे परिवेश की। यानी हमारी परवरिश? सिर्फ परवरिश ही नहीं, बल्कि नकारात्मक परवरिश। सोचो, एक बच्चा जो बार बार ये सुनता है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो हमेशा गलती करते हो, देखो पड़ोस के शर्मा जी का बेटा कितना होशियार है। जब उसे बार बार तुलना और आलोचना की तराजू पर तौला जाता है, तो उसके कोमल मन पर क्या असर पड़ता होगा? वो शायद ये मानने लगता है कि वो कभी अच्छा बन ही नहीं सकता। बिल्कुल, इसे ही हम नेगेटिव कंडीशनिंग कहते हैं। अगर किसी बच्चे को लगातार ये महसूस कराया जाए कि उसका प्यार और सम्मान उसकी परफॉर्मेंस पर टिका है, तो वो बड़ा होकर हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करेगा। उसका अपना नज़रिया नकारात्मक हो जाएगा। वो रिस्क लेने से डरेगा, क्योंकि उसे हारने से ज़्यादा तिरस्कार का डर सताएगा। दीदी, आज के समय में तो स्कूल और सोशल मीडिया भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं ना? बिल्कुल सही कहा। वातावरण का मतलब सिर्फ घर नहीं, स्कूल का माहौल। यदि कोई टीचर किसी बच्चे को पूरी क्लास के सामने अपमानित करता है, तो वो एक गहरी चोट छोड़ जाता है। सोशल मीडिया, आज के युवा दूसरों की परफेक्ट लाइफ को अपना स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जब उनके जीवन में वैसी चमक धमक नहीं होती, तो उनका आत्मसम्मान गिरने लगता है। लेकिन दीदी, इसका मतलब ये है कि अगर किसी की परवरिश अच्छी नहीं हुई है, तो क्या वो कभी अपना आत्मसम्मान सुधार नहीं पाएगा? क्या वो हमेशा के लिए इस नकारात्मकता का कैदी बन जाएगा? नहीं आर्यन, यही तो इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है। लेखक कहते हैं कि भले ही हमारा बीता हुआ कल हमारे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन हमारा आज हमारे हाथ में है। जैसे हम शरीर को जिम जाकर ट्रेन करते हैं, वैसे ही हम अपने मन को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हमें उस पुरानी टेप को बंद करना होगा जो हमारे दिमाग में बज रही है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ। हमें ये समझना होगा कि हमारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। ये बहुत राहत देने वाली बात है दीदी। यानी हमें अपने पुराने जख्मों को पहचानना होगा ताकि हम उन्हें भर सकें। बिल्कुल, वातावरण हमें प्रभावित तो करता है, लेकिन वो हमें परिभाषित नहीं कर सकता। जीत आपकी हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियों के शिकार बनने के बजाय अपनी जिम्मेदारी लेना ही आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। दीदी, पिछले खंड में हमने ये तो समझ लिया कि हमें अपनी महिमा पहचाननी चाहिए, लेकिन व्यवहार में ये बहुत कठिन हो जाता है। जब घर में क्लेश हो, ऑफिस में लोग पैर खींच रहे हों या कोई बड़ी असफलता हाथ लगे, यानी जब चारों तरफ नकारात्मक वातावरण हो, तब वो सकारात्मक नजरिए को कैसे टिकाए रखें? आर्यन, जीवन हमेशा फूलों की सेज नहीं होता। शिव खेड़ा जी कहते हैं कि विजेता मुश्किलें आने पर टूटते नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ते हैं। लेकिन इसे दिगंबर जैन दर्शन बहुत वैज्ञानिक तरीके से समझाता है कि कर्मों के उदय और परिशह जय के माध्यम से। परिशह जय, यानी विक्ट्री ओवर हार्डशिप्स? क्या इसका अर्थ केवल शारीरिक कष्टों को सहना है? नहीं, ये केवल सहना नहीं, ये जीतना है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में 22 परिशहों का वर्णन किया है। परिशय जय का मतलब है प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर भी अपने भावों को ना बिगड़ने देना। आर्यन, जब बाहर से कोई हमारी निंदा करता है या हमें अपमानित करता है, तो जैन दर्शन कहता है कि ये हमारे किसी पुराने असातवेदनीय कर्म का उदय है। अब यहाँ दो रास्ते हैं, या तो हम उस व्यक्ति पर गुस्सा करें और नया कर्म बांधें, या फिर हम ये सोचें कि ये मेरे ही कर्म का फल है, वो व्यक्ति मात्र एक निमित्त है। अद्भुत! यानी अगर हम सामने वाले को दोषी मानना बंद कर दें, तो हमारा नजरिया अपने आप बदल जाएगा। बिल्कुल, शिव खेड़ा जी जिसे परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेना कहते हैं, जैन धर्म इसे सामायिक भाव कहता है। जब वातावरण नकारात्मक हो, तो खुद से ये कहो कि ये परिस्थितियां मेरे स्वभाव को नहीं बदल सकती। इसे ऐसे समझो जैसे एक दिगंबर मुनि राज कड़ाके की ठंड में या चिलचिलाती धूप में भी विचलित नहीं होते। वो ये नहीं कहते कि मौसम खराब है, वो ये कहते हैं कि ये तो शरीर का धर्म है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे इससे क्या। इसे ही परिशह जय कहते हैं। दीदी, इसका मतलब ये हुआ कि नकारात्मक वातावरण वास्तव में हमारे आत्मसम्मान की परीक्षा है। एकदम सही। वैसे ही हमारे भीतर कितना आत्मसम्मान है, ये तब पता चलता है जब प्रतिकूल कर्मों का उदय आता है। नकारात्मक नजरिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब बुरे हैं, ये कर्मों की गुलामी है। सकारात्मक नजरिया, ये उदय आया है, निकल जाएगा, मैं अपने गुणों में स्थिर रहूंगा, ये आत्मसम्मान की जीत है।
शिव खेड़ा जी की पुस्तक का उदाहरण लें तो वो कहते हैं कि बर्तन में कितना पानी है ये तब पता चलता है जब उसे हिलाया जाता है। तो दीदी, परिचय जय का अभ्यास करने वाला व्यक्ति कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलता। कभी नहीं। वो जानता है कि बाहरी वातावरण धूल की तरह है जो आती जाती रहेगी, लेकिन उसकी आत्मीय शक्ति ध्रुव है। जब आप इस नजरिए से जीते हैं तो आप केवल जीत नहीं रहे होते, आप वास्तव में मुक्त हो रहे होते हैं। ये नजरिया तो बहुत शक्तिशाली है दीदी। ये हमें हर उस परिस्थिति से ऊपर उठा देता है जो हमें कमजोर बनाना चाहती है। एक बात तो साफ है, अगर बचपन में या अतीत में किसी ने आपकी काबिलियत पर शक किया था तो वो उनकी राय थी, आपकी हकीकत नहीं। अब समय है उस नजरिए को बदलने का। समझे आर्यन? दोस्तों, अगली बार जब आपके आसपास का माहौल खराब हो या कोई आपकी आलोचना करे तो याद रखिएगा, ये आपके परिचय जय का समय है। सामने वाले को दोष देने के बजाय अपनी आंतरिक शांति को बचाए रखें। कर्म का उदय टल जाएगा, लेकिन आपका निखरा हुआ व्यक्तित्व हमेशा आपके साथ रहेगा। दीदी, आपकी बातों से एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझ गई। अब तक मैं सोचता था कि सकारात्मक रहना मतलब केवल मुस्कुराते रहना है, लेकिन आज समझ आया कि असली सकारात्मकता तो समता में है। यानी जब कर्मों का तीव्र उदय आए, यानी बुरा समय आए, तब भी अपने आत्मस्वरूप से न डिगना। बिल्कुल आर्यन, दिगंबर जैन मुनिलाजों का जीवन इसका जीवंत प्रमाण है। सोचो, जब उन पर उपसर्ग होते हैं तब भी वो उस व्यक्ति को शत्रु नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनका आत्मसम्मान इतना अडिग है कि वो जानते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है और ये कष्ट मेरी आत्मा को छू भी नहीं सकते। शिव खेड़ा जी की जीत आपकी का सार भी यही है कि विजेता अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और वो अलग ढंग यही है कि वो परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली नहीं बनते। तो दीदी, इस खंड का समापन हम इस सूत्र से कर सकते हैं कि बाहर जो हो रहा है वो उदय है, लेकिन भीतर हम जो महसूस कर रहे हैं वो हमारा चुनाव है। बहुत सुंदर आर्यन, यही अंतिम सत्य है। अगर आप उदय के सामने झुक गए तो आप संसार में उलझ गए। अगर आप उदय को मात्र एक मेहमान की तरह आता जाता देख पाए तो आप विजेता बनने की राह पर चल पड़े। याद रखना आर्यन, सोने की शुद्धता तभी सिद्ध होती है जब वो आग से तप से गुजरता है। वैसे ही हमारा आत्मसम्मान तभी निखरता है जब हम प्रतिकूल वातावरण में भी अपनी स्वमहिमा को सुरक्षित रखते हैं। अद्भुत दीदी। दोस्तों, दूसरे खंड की इस चर्चा से हमें ये सीखने को मिला है कि हमें परिस्थितियों का शिकार यानी विक्टिम नहीं, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता यानी क्रिएटर बनना है। कर्मों का उदय हमें हिला सकता है, लेकिन अगर हमारा आत्मश्रद्धान गहरा है तो वो हमें गिरा नहीं सकता। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आर्यन, वीतरागी बनो।